Yes, students, good morning to all of you. And today we are going to start with the lesson Gopal and the Hilsa Fish. Okay? आप लोगों ने बचपन में कॉमिक वगैरह पढ़ी होगी. ओके और ये जो लेसन है इट इज़ अवेलेबल टू अस इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर एज इट इज़ being depicted in the comic. So we are starting with a new lesson Gopal and the Hilsa Fish. ये लेसन बहुत इंटरेस्टिंग है और मज़ेदार है एंड यू आर गोइंग टू डेफिनेटली enjoy this chapter. Now let us begin. First page I am on. Okay. Yes, it was the season for Hilsa fish. Fishermen could think of nothing but Hilsa fish. अब ये जो सीज़न था रेनी सीज़न था और इस सीज़न में फिशेस वर वेरी वेरी मच अवेलेबल इन द सी और इन द ओशन. और ये जो मतलब सीज़न था उसमें हिल्सा फिश बहुत मिली जाती थी और मतलब उसकी जो क्वांटिटी थी इट वाज इन लार्ज नंबर. और दूसरे सीज़न में ये हिल्सा फिश नहीं अवेलेबल होती थी. ओनली इन द रेनी सीजन द हिल्सा फिश वाज अवेलेबल. यस, कम बाय द प्राइस ऑफ हिल्सा इज़ डाउन टुडे. अब क्या हुआ, शिप जो फिश मार्केट है वहाँ पे जैसे सब्जी मंडी होती है ना, वहाँ पे एक फ़िश मार्केट थी और वो जो फ़िश मार्केट वाला पर्सन था जो फ़िश सेल कर रहा था, फ़िश मॉन्गर, वो क्या कर रहा था, वो लोगों को अट्रैक्ट कर रहा था और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था आइए आइए यहाँ से हिल्सा फ़िश लेके जाओ, क्योंकि हिल्सा फ़िश के जो प्राइस है वो क्या हो चुका है, डाउन हो चुका है. क्लियर? हाँ. Householders could talk of nothing but Hilsa fish. How much do you pay for that Hilsa? You wouldn't believe it if I told you. अब घर वो लोग घर पे लेके जाते फ़िश को और जो वाइफ होती थी तुम पूछती थी कि तुमने ये मतलब कितने में ख़रीदी हिल्सा. तो है ना, हस्बैंड बोलता कि तुमको मालूम, तुमको सुनकर बड़ा अचंभा होगा कि मैंने कितने में ये हिल्सा खरीदी है. क्लियर? And in the palace too, the courtiers could discuss nothing but Hilsa fish. अब वहाँ के जो किंग के पैलेस के अंदर जो दरबारी थे वो और कुछ बात नहीं कर रहे थे, बल्कि किसके बारे में बात कर रहे थे, हिल्सा फिश के बारे में बात कर रहे थे. और जो किंग था वो फेड अप हो गया था कि हर लोग इसी फिश के बारे में बात कर रहे हैं और कोई डिस्कशन नहीं कर रहे हैं. Your Majesty, you should have seen the huge hilsa I caught. It was. अब एक था पर्सन गोपाल, वो बोलता है कि मैजेस्टी मैंने ना एक बहुत बड़ी हिल्सा फिश को पकड़ा है और इट वॉज. स्टॉप इट, आर यू अ कोटियर और अ फिशरमैन. तो वो किंग को गुस्सा आ जाता है, बोलता है कि तुम क्या मतलब दरबारी हो या फिशरमैन हो जो तुम फिश के बारे में बात कर रहे हो. The courtier felt silent with downcast eye. The king felt guilty. अब कोर्टियर बेचारे को शर्म आ गई, उसने अपनी आंखें नीचे कर ली और किंग को लगा कि मैंने ये क्या बोल दिया इसको. फिर किंग को अपनी गलती का रियलाइज़ हुआ और उसने बोला I am sorry, I lost my temper. It is the season for Hilsa fish and no one. कह रहा हाँ मैं तुमसे बदतमीज़ी से बोला, इसके लिए मैं अपने आप को तुमको सॉरी बोल रहा हूँ, लेकिन मुझको भी मालूम रहना चाहिए कि जो ये सीज़न है ये किसका है, आपका हिल्सा फिश का है. Not even Gopal can stop anyone from talking about Hilsa fish, not even for 5 minutes. और जो ये गोपाल कोटियर है वो भी मतलब 5 मिनट के लिए भी चुप नहीं बैठता, वो बस हिल्सा फिश की क्या करते जा रहा है, बड़ाइयाँ करते जा रहा है. Then let me see
you buy a huge hilsa and bring it to the palace without anyone asking you a word about it. अब गोपाल बोलता है ओ आई थिंक आई कुड योर मैजेस्टी, कह रहे हैं हाँ हाँ मैजेस्टी आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। अब किंग उसको एक आदेश देता है कि तुम मेरे लिए क्या लेके आओगे, हिल्सा फिश लेके आओगे, मार्केट में से लेके आओगे, और ये मैं तुमको चैलेंज दे रहा हूँ कि जब तुम ये फ़िश मेरे को मार्केट से लेके आओगे तब लोग तुमसे इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन नहीं करेंगे। समझ में आ गया? और ये मार्केट से तुम वो फ़िश को लेके कहाँ पे पहुँचोगे? सीधा मेरे घर पहुँचोगे, मेरे पैलेस में पहुँचोगे। और ये मैं एक तुमको चैलेंज देता हूँ, अगर तुम ये चैलेंज जीत गए देन आई एम गोइंग टू रिवॉर्ड यू। आई एक्सेप्ट द चैलेंज योर मैजेस्टी, कह रहे ठीक है मैंने आपका ये चैलेंज को स्वीकार करा और मैं ये ध्यान रखूँगा कि जब मैं ये हिल्सा फ़िश को लेके आऊँगा और तब देखूँगा, ध्यान में रखूँगा कि कोई भी लोग हिल्सा फ़िश के बारे में बात ना करें। अगर बात करेंगे तो फिर मैं अपना चैलेंज क्या करूँगा, हार जाऊँगा। क्लियर? चलो मूविंग टू द नेक्स्ट पेज। After few days later, why is your face half shaven? I am dressing up to buy a fish. अब कुछ दिन बाद की बात है कि वो घर पे ना उसने क्या करा, शेव करी, लेकिन उसने अपने आधे फेस पे शेव करी और आधे पे वैसे ही उसकी दाढ़ी थी। तो उसकी वाइफ बड़ी अचंभे में हो गई कि ये इस आदमी को आज हुआ क्या है, जबकि जब शेव करते तो पूरा शेव करते, लेकिन इसने अपनी आधी शेव करी है और आधी फेस पे क्या है उसके दाढ़ी है। और जब पूछा जा रहा है कि तुमने ऐसा क्यों करा तो कहता है कि मुझको आज फ़िश खरीदनी है। What is the matter with you? Why are you smearing yourself with the ash? अब क्या हुआ? अब फिर उसने दूसरी अजीब सी चीज़ क्या देखी कि ना जैसे वो होती है ना राख, होती है ना राख, उसने अपने आधे फेस पे और आधी बॉडी पे क्या कर दिया, राख मल ली। ठीक है, और फिर उसकी वाइफ ने बोला तुम ये क्या कर रहे हो, तुम अपने मुंह पे ही, तुम ये अपने मतलब पूरी हाफ बॉडी पे, ये हाफ फेस पे राख क्यों मल रहे हो, क्या हो गया तुमको आज, तुम अजीब अजीब सी हरकत क्यों कर रहे हो। I told you I am dressing to buy a hilsa fish, कह रहा है मैंने अभी तुमको थोड़ी देर पहले बताया है कि मैं ये सब का इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझको क्या करनी है, हिल्सा फिश को बाय करना है। और what happened? Listen to me please, you can't possibly go out in those disgraceful rags. What are you up to? अब क्या हुआ, फिर उसने क्या करा, फटे पुराने कपड़े पहन लिए और उसकी वाइफ को बड़ी शर्मिंदगी महसूस होने लगे कि आज उसके हस्बैंड को हो क्या गया है। तो उसने बोला कि तुमने ये फटे पुराने कपड़े क्यों पहने गए हैं और ऐसी हालत में मैं तुमको बाहर नहीं जाने दूंगी। How many times I must tell you woman, I am going out to buy a huge hilsa fish. मैंने तुमको कितनी बार बता दिया है कि मैं आज हिल्सा फिश खरीदने जा रहा हूँ, तो उसके लिए मैं अपनी तैयारी कर रहा हूँ। It happened to him. It's happened to him. He has gone mad. वो वाइफ सोचती पता नहीं आज इस आदमी को क्या हो गया है, लगता है ये पूरा का पूरा क्या हो गया है, पागल हो गया है। Yes, moving to the third page now. Gopal brought the hilsa fish and started walking towards the palace. Mother, look at that man. Isn't he comical? अब क्या हुआ, वो बाज़ार पहुंचा, बाज़ार से उसने क्या करा, हिल्सा फिश खरीद ली और हिल्सा फिश को लेके वो चलने लगा। और जैसे ही वो चल रहा था तो पीछे पीछे उसके ना भीड़ चल रही थी और उसमें से एक बच्चे ने बोला मम्मी देखो इस आदमी को कैसे अजीब से मतलब वो ड्रेसअप हुआ है, उसकी जो मतलब फेस है वो आधा शेव करा हुआ है, उसने अपने आधे फेस पे ऐश मली हुई है, राख मली हुई है, और देखो वो कैसे फटे पुराने कपड़े पहन के जा रहा है, लेकिन उस आदमी के हाथ में क्या है, हिल्सा फिश है। और
ही मस्ट बी अ मैड मैन, हुश आई थिंक ही इज़ अ मिस्टेक। तो एक आदमी बोलता है जरूर ये कोई पागल होगा, ठीक है। When Gopal reached the court, what do you want? I want to see the king. अब वो पूरा रास्ता बाजार का क्रॉस करके कहाँ पे पहुँच गया? वो पैलेस के बाहर पहुँच गया। और कोर्टियर्स, वो जो दरबारी थे, उनसे बोलने लगा कि ना मुझको किससे मिलना है? किंग से मिलना है। यू कांट सी द किंग, गेट अवे विद यू। अब लोग तो सोचे, वो दरबारी तो सोचे थे ये कोई पागल आदमी आ गया है और बोल रहा है कि मुझको किंग से मिलना है। तो बोलते नहीं नहीं, हम तुमको अंदर एंट्री नहीं देंगे, तुम यहाँ से जाओ। गोपाल बिगेन टू डांस एंड सिंग लाउडली। अब क्या करा इस गोपाल ने कि ज़ोर ज़ोर से ना गाना गाने शुरू कर दिया और डांस करना शुरू कर दिया, ठीक है। और इतनी ज़ोर ज़ोर से गाने गा रहा था कि उसकी जो आवाज़ थी वो कहाँ पे पहुँची? किंग के पैलेस में पहुँची। Inside the palace, the man is crazy. Throw him away out at once. I want to see the king. Let me in. अब ये बोल रहा है, अब पैलेस के इनसाइड में क्या हुआ? उसकी आवाज़ मतलब पहुंच रही थी अंदर और लोग आपस में बातें कर रहे थे, ये आदमी क्या हो चुका है? पागल हो चुका है, इसको यहाँ से बाहर निकालो। वो बार बार बोले जा रहा था, जो वो गोपाल था, गोपाल बार बार बोल रहा था कि नहीं, मुझको तो किससे मिलना है? किंग से मिलना है। लेट मी गो इन, ब्रिंग आउट दैट मैन टू मी एट वंस। क्या फिर उसने एक अपने दरबारी को ऑर्डर दिया कि तुम उस आदमी को मेरे पास पकड़ के लेके आओ एकदम। तो कह रहे ठीक है, मैं उसको पकड़ के लेके आता हूँ। गोपाल वॉज ब्रॉट बिफोर द किंग, इट्स गोपाल। और जब उस आदमी को लेके आए तो वो लोग सब क्या हो गए? बड़े हैरान हो गए। जब उस आदमी को लेके आ गए तो वो क्या हो गए? बहुत हैरान हो गए। तो किंग, अरे फिर जो दरबारी थे उन्होंने क्या सोचा, अरे ये कौन है? ये तो गोपाल है। द मैन हैज़ लॉस्ट हिज माइंड, आई थिंक इट इज़ वन ऑफ हिज क्रेजी जोक्स। वो लोग आपस में बातें करने लगे, लगता है ये दिमाग से क्या हो गया? पागल हो गया है। और फिर कहता है हो सकता है इसका कोई ना क्रेजी जोक हो जो ये बताना चाह रहा हो किंग को। क्लियर? All right, Gopal, out with it. Why are you dressed up in such a ridiculous fashion? तब किंग ने बोला, गोपाल क्या हुआ? मुझको बताओ, तुम ऐसे ड्रेसअप क्यों होके आए हो गंदे तरीके से? योर मैजेस्टी, यू सीम टू हैव फॉरगेटन समथिंग। और बोलता है, किंग को बोलता है, महाराज ऐसा लग रहा है कि आप कुछ भूल रहे हो। Forgotten something? क्या मैं भूल गया हूँ कुछ? Strangely enough, no one seems to be interested in the Hilsa fish today. From the market to the palace in the court, not a soul has spoken a word about Hilsa fish. और फिर वो हिल्सा फिश को दिखाते हुए बोलता कि देखो, जब से मैंने ये जो हिल्सा फिश खरीदी है, मार्केट से यहाँ तक आया हूँ, यहाँ पर लोगों ने, किसी ने भी हिल्सा फिश के बारे में बात नहीं करी है, ना मार्केट में करी है, ना कि कोर्ट में करी है। तो फिर एकदम किंग को ध्यान आया कि ना उसने एक चैलेंज दिया था गोपाल को कि ना मतलब तू कुछ ऐसा कर कि जिससे कि लोग हिल्सा फिश के बारे में बात नहीं करें, ठीक है। तो ये चैलेंज किसने एक्सेप्ट करा था? गोपाल ने एक्सेप्ट करा था। Only then did the king remember the challenge he had taken thrown to Gopal. Ha ha ha, Gopal, congratulations, you have achieved the impossible once again. फिर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लग गया किंग और बोलने लगा, गोपाल तुमने तो ये बहुत बड़ा काम कर दिया कि आज के दिन किसी ने भी हिल्सा फिश के बारे में बात नहीं करी है और तुम इस चैलेंज के अंदर क्या हो गए हो? जीत गए हो। तो इस तरीके से जो हमारी स्टोरी है वो हो गई है आपकी ख़त्म। और अब मैं आपको एक बार वापस से बता देती हूँ,
एक दोबारा से ये स्टोरी रिवाइज कर देती हूँ ताकि आपको कोई डाउट नहीं रहे। और चिल्ड्रन, मेरी बात सुन लो, जो भी कुछ आपको काम दिया जा रहा है वीडियो के थ्रू और होमवर्क के थ्रू अलॉन्ग विद द आंसर्स, यू हैव टू डू दिस वर्क इन द कॉपी इटसेल्फ वेरी नीटली। और ये आपको जो होमवर्क है वो 7 तारीख को सबमिट करना है। और मेरे को किसी से भी एक्सक्यूज़ नहीं चाहिए कि क्यों नहीं काम करा या क्या नहीं हुआ। यहाँ पे मैं आपको ईच एंड एवरी डिटेल ऑफ द आंसर प्लस क्वेश्चन आई एम गिविंग यू, यू जस्ट हैव टू कॉपी इट इन योर कॉपीज और ट्राई टू लर्न द आंसर्स इन फ्यूचर। इट मे बी हेल्पफुल फॉर यू इफ़ टेस्ट टेक प्लेस। ठीक है, एक बार हम दोबारा से स्टोरी को रिवाइज कर लेते हैं ताकि फिर आपको और स्टोरी क्लियर हो जाए। ये स्टोरी किसके बारे में है? गोपाल एंड द हिल्सा फिश। और ये हिल्सा फिश कब पाई जाती है? रेनी सीज़न के अंदर पाई जाती है। और ये रेनी सीज़न के अंदर पाई जाती है। जो आपके फिशरमैन थे वो लोग वो सी के अंदर जाते थे और बहुत बड़ी बड़ी हिल्सा फिश को कलेक्ट करके आ रहे थे एंड ऑल। ठीक है, और उस टाइम पीरियड में जो लोग थे वो किसी और चीज़ के बारे में बात नहीं कर रहे थे, बल्कि किसके बारे में बात कर रहे थे? हिल्सा फिश के बारे में बात कर रहे थे। ये सब बातें पहले तो मतलब पैलेस से बाहर ही हो रही थी बातें, लेकिन अब पैलेस में भी इस फिश के बारे में ही बातें होती जा रही थी। तो जो किंग था वो बिल्कुल फेड अप हो गया था हिल्सा फिश के बारे में सुन के। तो उसने ना अपने एक कोटियर को एक मतलब बोला कि मैं ये सब सुन के क्या हो चुका हूँ, परेशान हो रहा हूँ, और मैं अब तुमको एक चैलेंज दे रहा हूँ कि तुम मेरे लिए एक हिल्सा फिश खरीद के लेके आओ। और ये ध्यान रखना कि जब तुम मार्केट से ख़रीदो फ़िश को और पैलेस के अंदर आओ, उस बीच में कोई भी हिल्सा फिश के बारे में बात नहीं करेगा। समझ में आया? तो उसने बोला ठीक है, मैं चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। और ये कोटियर कौन था? आपका गोपाल था। कुछ दिन बाद गोपाल ने अपने आप को प्रिपेयर करा कि वो हिल्सा फिश को मतलब ख़रीदने के लिए मार्केट में जाएगा। तो उसने पहले क्या करा? दाढ़ी बनाई। दाढ़ी मीन्स उसने शेव करी। जब उसने शेव कर रहा था तो आधे फेस की उसने शेव करी, आधे फेस की नहीं करी। और फिर उसके बाद जो है ना घर में वो जो आपका चूल्हा होता है ना, उसके अंदर जो राख पड़ी थी उसने अपने फेस के ऊपर वो मल ली, आधे फेस पे मल ली। फिर उसकी वाइफ ये सब देख के बड़ी हैरान हो रही थी कि आज इस आदमी को हुआ क्या, ये कैसे अपने आप को कर रहा है। तो उसने पूछने की कोशिश करी कि वाई आर यू ड्रेसिंग अप इन सच अ मैन, व्हाट हैज़ हैपेंड टू यू। शेव करते हो तो पूरी शेव होती है, लेकिन तुमने तो क्या करा है? हाफ शेव करी है। और फिर ये जो राख है वो तुम अपने फेस पे क्यों मल रहे हो? क्या रीज़न है, क्या प्रॉब्लम है तुमको, मुझसे बताओ। कह रहे तुमको मालूम नहीं है, आज मैं बहुत बड़ा काम करने जा रहा हूँ। कौन सा काम? हिल्सा फिश को खरीद कर किंग को देने जा रहा हूँ। ठीक है, अब वो क्या हुआ? अब 2 चीज़ें तो उसने कर ली। फिर उसने क्या करा? थोड़ी देर बाद ना फटे पुराने कपड़े पहन के अपने आप को ड्रेसअप करा और फिर घर से बाहर निकलने लगा। तो वाइफ को बड़ा अचंभा हुआ। भाई पहले तो उसने अपना शेव मतलब शेव हाफ करी थी, फिर उसके बाद उसने ना अपने फेस के ऊपर मतलब हाफ फेस पे उसने क्या कर ली थी? राख मल ली थी। और अब उसने क्या करा? फटे पुराने कपड़े पहन के चलने लगा। तो जो लोग थे मतलब वाइफ को बड़ा अचंभा हो रहा था। इसने बोला कि क्या हो गया तुमको, आज तुम ये ऐसा क्यों कर रहे हो? कह रहा अभी तो मैंने तुमको बताया है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मार्केट जा रहा हूँ हिल्सा फिश खरीदने के लिए। ठीक है, तो क्या वाइफ बोलती नहीं, मैं तुमको इस हालत में बाहर नहीं जाने दूंगी, लोग तुम्हारे ऊपर हंसेंगे। तो कह रहा नहीं, मुझको आज तो जाना पड़ेगा, आज मैं जा रहा हूँ। ठीक है, फिर वो मार्केट की तरफ जाता है, वहाँ पे फ़िश मार्केट की तरफ जाता है, वहाँ से एक हिल्सा फिश खरीदता है और फिश खरीद के किस तरफ जाने लगता है? पैलेस की तरफ जाने लगता है। पीछे सब लोग उसको देख के हंस रहे होते हैं। कोई कहते हैं कि ना ये पागल हो गया है, कोई कहते हैं ये जोकर है या क्या है, इस तरीके की बातें करने लग जाते हैं। लेकिन फिर वो धीरे धीरे कहाँ पे पहुँचता है? पैलेस के बाहर पहुँचता है। दरबारियों को उधर जाके बोलता है मतलब ओपन द गेट फॉर मी, आई वॉन्ट टू गो एंड मीट द किंग।
तो कह रहे नहीं नहीं हम तुमको अंदर नहीं जाएंगे। तो उसने बोला भाई उसकी तो अब कुछ चल नहीं रही है नॉल। तो फिर उसने क्या डिसाइड करा कि ना वो ज़ोर ज़ोर से गाने गाने लग गया, बहुत ज़ोर ज़ोर से, और उसके साथ साथ वो डांस करने लग गया। तो फिर मतलब लोग जो दरबारी थे वो बोलने लगी कि व्हाट हैज़ वो ये कौन है पागल इंसान जो हमारे यहाँ मतलब किंग के पैलेस के बाहर आके खड़ा हुआ है। लगता है ये जो आदमी है ना दिमाग से आधा है और इसको बाहर निकालते हैं। तो है ना ये सब ना किंग तक आवाज़ें पहुंची थी। तो किंग ने ना अपने दरबारी को ऑर्डर दिया और बोला कि है ना तुम इस पर्सन को मेरे पास लेके आओ। तो फिर वो दरबारी इसको पर्सन को उसके पास किंग के पास लेके जाने लगते हैं। तो जैसे किंग के पास लेके जाते हैं तो है ना किंग बोलता है कि क्या बोलता है, उसमें से एक जो मतलब दरबारी होते हैं ना उनमें से एक पहचान जाता है कि अरे ये तो गोपाल है। गोपाल ने फिर एक बोलता है इसने तो अपना दिमाग खो दिया है, लगता है ये लगता है कोई अपना कोई क्रेजी जोक सुनाएगा इसलिए ये इस तरीके से ड्रेसअप होके आया है। ऑल राइट गोपाल, आउट विद इट। अब तुम मुझको ये बताओ कि तुमने ऐसे रेडिकुलस फैशन क्यों अडॉप्ट करा है। योर मैजेस्टी यू सीम टू हैव फॉरगेटन समथिंग। बोलता है मैजेस्टी, किंग को बोलता है महाराज तुम लगता है कुछ चीज़ भूल गए हो, मैं तुमको याद दिलाता हूँ। Strangely enough, no one seems to be interested in Hilsa fish today. I, from the market to the palace and in the court, not a soul has spoken a word about Hilsa fish. कह रहा है कि ना बड़ी हैरानी की बात है, आज पूरे दिन किसी ने भी हिल्सा फ़िश के बारे में बात नहीं करा है। और जब से मैं मार्केट से निकला हूँ हिल्सा फ़िश को लेके पैलेस तक आने में किसी ने भी हिल्सा फ़िश के बारे में बात नहीं करी है। तो किंग को एकदम स्ट्राइक करता है, कहता है कि हाँ हाँ मैं समझ गया, मैंने तुमको एक चैलेंज दिया था कि कोई भी हिल्सा फ़िश के बारे में बात नहीं करेगा और उस चैलेंज को तुमने मतलब इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखा दिया है। आई एम वेरी वेरी हैप्पी विद यू। ठीक है, फिर with this we come to the end of the chapter. Now students, I will be giving you question and answers. This question and answers you have to submit on 7th. और सब लोगों को अपनी कॉपी के अंदर ये वर्क नीटली करना है। And I am going to start with the answers. Why did the king want no more talk about the Hilsa fish? Everyone around the king was talking about Hilsa fish. This had irritated the king, so he did not want any more talks about the fish. कह रहे हैं कि जो सब लोग थे वो आपस में किसके बारे में बात कर रहे थे, हिल्सा फिश के बारे में बात कर रहे थे। इससे किंग क्या हो चुका था, गुस्सा आने लग गया था किंग को, और वो नहीं चाहता था कि उसके आसपास और कोई भी इस बारे में बात करे। सेकंड क्वेश्चन, yes, second question. What did the king ask Gopal to do to prove that he was clever? अब किंग ने गोपाल से क्या कहा गया था कि वो कैसे बताए कि वो बहुत होशियार है। The king asked Gopal to buy a huge hilsa fish from the market and also make sure that no one should talk to him about the fish on his entire way from the market to the palace. किंग ने एक चैलेंज दिया था गोपाल को टू बाय अ हिल्सा फिश फ्रॉम द मार्केट, और उसको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जब वो वहाँ से फ़िश खरीद के आएगा रास्ते में कोई भी फ़िश के बारे में बात नहीं करेगा टिल ही रीचेस द पैलेस. What 3 things did Gopal do before he went to the market?
Gopal half shaved his face, smeared ash on his body, wore rugs before going out to buy hilsa fish. गोपाल ने अपनी जो दाढ़ी थी हाफ बनाई थी, उसके बाद अपनी पूरी बॉडी पे उसने क्या करा था, ऐश मली हुई थी। और उसके अलावा उसने थर्ड थिंग करी थी, उसने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे जब वो बाहर निकला था हिल्सा फिश को लेने, खरीदने। Yes. How did Gopal get inside the palace to see the king after he bought the fish? Gopal started dancing and singing in front of the palace at a loud voice. The king heard the noise and asked the man to be brought inside. कह रहे कि जब वो कैसे पहुंचा पैलेस के अंदर, गोपाल ने बाहर डांस करना शुरू कर दिया, सिंगिंग शुरू कर दी और ज़ोर ज़ोर से गाना गाना शुरू कर दिया। और ये आवाज़ कहाँ तक पहुँची, किंग तक पहुँची। और किंग ने अपने दरबारी को ऑर्डर दिया कि इस पर्सन को अंदर लेके आओ। समझ में आया? चलो अब हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वाई नो वन सीम टू बी इंटरेस्टेड इन टॉकिंग अबाउट द हिल्सा फिश विच गोपाल हैड ब्रॉट। नो वन वॉज इंटरेस्टेड अबाउट द हिल्सा फिश विच गोपाल हैड ब्रॉट बिकॉज ऑफ गोपाल्स कंडीशन। He was wearing rugs, his face was half shaven, and the ash was smeared over his body. People were more interested in his appearance than the fish. कह रहे कि कोई भी इंटरेस्टेड नहीं था हिल्सा फिश के बारे में जो गोपाल लेके आया था, उस गोपाल की कंडीशन को देखते हुए, क्योंकि उसने फटे पुराने कपड़े पहने थे, उसने अपनी फेस को हाफ शेव करा हुआ था और उसके अलावा उसने जो ऐश थी वो अपनी पूरी बॉडी में मली हुई थी। और लोग उसकी अपीयरेंस के बारे में ज़्यादा इंटरेस्टेड थे बल्कि मोर देन और दैट ऑफ द फिश। आप क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, ट्रू और फॉल्स। इसके क्वेश्चंस आप कॉपी में से कॉपी कर लेना, बुक में से ले लेना और इसके आंसर्स मैं दे रही हूँ। द किंग लॉस द टेम्पर ईजिली, ये क्या है, जो किंग को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था, ये ट्रू है। गोपाल वॉज अ मैड मैन, कह रहे कि गोपाल एक पागल आदमी था, ये क्या है, रॉन्ग। फिर है द गोपाल वॉज अ क्लेवर मैन, यस, ये गोपाल एक बहुत होशियार इंसान था, ट्रू है। गोपाल वॉज टू पुअर टू अफोर्ड डिसेंट क्लोथ, फॉल्स, कि गोपाल इतना गरीब था कि वो अच्छे कपड़े नहीं खरीद सकता था, फॉल्स है ये। फिफ्थ है द किंग गॉट एंग्री व्हेन ही वॉज शोन टू बी रॉन्ग, जब किंग को उसकी गलती का एहसास कराया गया तो वो मतलब बहुत ज़ोर से एंग्री हुआ, ये भी आपका क्या है, फॉल्स है। तो मैं आपको आंसर बता रही हूँ ट्रू और फॉल्स के। फर्स्ट ट्रू है, सेकंड फॉल्स है, थर्ड आपका ट्रू है एंड फोर्थ इज फॉल्स और फिफ्थ भी आपका क्या है, फॉल्स। अब हम आ रहे हैं आपके चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू रिपोर्टेड स्पीच। कॉपी द सेंटेंस फ्रॉम द बुक और इसके आंसर मैं लिख रही हूँ। सेकंड वाला देखो, वाई इज योर फेस हाफ शेवन। गोपाल वाइफ आस्क्ड हिम why his face was half shaven. I accept the challenge, your majesty. Gopal told the king that he accepted the challenge. फिर I want to see the king. Gopal told the guards that he wanted to see the king. Bring the man to me at once. The king ordered the guard to bring the man to him at once. मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको क्वेश्चन आंसर्स, ट्रू और फॉल्स और ये रिपोर्टेड स्पीच वाली एक्सरसाइज करा दी है। अब आपको अपनी कॉपी में नीटली वर्क करना है और सबको कंपलसरी है अपना वर्क करना और वीडियो को अच्छे से सुन लेना, क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से देख लेना इन द होमवर्क और वो आपको अपनी वर्क कॉपी के अंदर क्या करना है, वर्क करना है। समझ में आ गया?
और मेरे को लग रहा है अब तुम लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी, अब तुम लोग अपना वर्क अच्छे से कर लोगे। ठीक है, क्या हुआ बेटा? चले जाओ अंदर। समझ में आ गया बेटा? आप सबको अच्छे से अपना वर्क करना है, नीटली अपनी अपनी कॉपीज़ के अंदर। ठीक है, महीने में एक दफ़ा तोल लो वजन अपना, बस महीने में एक दफ़ा तोल लो।